अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। वो ज़िंदा क्यों है, उस किरदार का नाम क्या है? उसका नाम है बहू बस्सी वाला। ये बहू बस्सी वाला जो था इनका उर्फ था, असल नाम का मुझे भी नहीं पता और ना मैंने, क्योंकि मैं इन किरदारों को, इस कहानी को मैं जानता हूँ तो मैं क्यों इसकी जो है ना इसको लोगों से पूछूँ। मैंने जो सुना वो आपसे शेयर कर देता हूँ। 70s की दहाई में ये बंदा पोली बट जो शाहिया पहलवान का बेटा था, उसके कत्ल की FIR में ये बंदा 2 साल के लिए जेल चले जाता है। जब ये जेल से बाहर आता है तो इसका वालिद ईद वाले दिन जो है, सुनने में यह है, लोग ये बताते हैं कि शाहिया पहलवान ने अपने जो गनर थे, जो उसके मुहाफ़िज़ थे या उसके जो बंदे इर्द गिर्द होते थे, उनको हुक्म देकर जो है ना बहू बस्सी वाला का वालिद जो है इसको ईद वाले दिन, यानी कि मेरा ख्याल है ये 79 की ईद होगी, ये बंदा जेल से छूट गया था, इसके वालिद को कत्ल करते हैं। ये छोटी उम्र थी इसकी। उसके बाद वो रख नाम था उस बंदे का, रखा उसका नहीं, उसका नाम ही सिर्फ रख था, रख गुज्जर उसको गालिबन कहते थे। वो बंदा जो था उसको बहू बस्सी वाला जब उसको पता लगता है कि उसके वालिद को वो खंजर मार के जो है ना शाहिया पहलवान के कहने पे जो है टकसाली चौक के अंदर कत्ल कर देता है, तो वो इश्तियाल जो है ना उसके अंदर अंदरून शहर के लोग जो थे बड़े बिगड़े हुए होते थे। बदमाशी का स्टार्ट लाहौर शहर में जो है ना अंदरून शहर से हुआ हुआ है और बहुत बड़े बड़े किरदार जो है ना जिन्होंने वाइब्रेशन लगा दी लाहौर शहर को, वो किरदार अंदरून शहर में हुए हैं। तो बहू बस्सी वाला भी एक किरदार था। शाहिया पहलवान इंटरनेशनल शोहरत के, उनके सारे ख़ानदान के लोग जो हैं वो इतने बड़े, उनके नाम है कि आप उनके किसी छोटे छोटे बच्चे का नाम भी लें तो लोगों को तारीख जो है वो पढ़नी पड़ जाती है, याद करानी पड़ जाती है, इतने बड़े किरदार हैं वो। खैर वो बहू बस्सी वाला जो था ना, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, इसके साथ एक इसका और जो है मुकदमा वार होता है, ये जेल में जाता है, वहाँ पर इसके काफ़ी झगड़े वगड़े भी होते हैं। ये पहले कत्ल में जब 2-3 साल रह के आया हुआ था, पॉकेट हो जाता है, जेल के माहौल को समझ जाता है और अगली दफ़ा ये जाकर ज़्यादा काई और रिंद बनकर जेल काटता है, जिसकी वजह से उस वक्त के अफसरान ने, चौधरी मसूद अनवर कुरैशी ने अपने हमले को ये बात कही थी कि अगर किसी ने जेल काटनी सीखते हैं तो बहू बस्सी वाले से सीखे। ये मैं इसकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने सुन रखा है मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में लोग आपको झूठ और सच की तस्दीक कर देंगे, ज़रूर पढ़िएगा नाज़रीन। उसके बाद ये बंदा कोई 9 साल पहले ये सज़ाए मौत हो जाता है रख के कत्ल में, और जब ये सज़ाए मौत के बाद इसकी 2 साल के बाद उम्र कैद में तब्दील हो जाती है, तो 9 साल के बाद ये बंदा जेल से रिहा होकर बाहर आ जाता है। जब ये बंदा बाहर आता है, बाहर आकर ये रोज़गार अपना जो भी लाइफ का जो है ट्रैक पर उसको चढ़ाने के लिए जद्दोजहद स्टार्ट कर देता है। इस दौरान जो है ना इस बंदे से 2-3 कत्ल और हो जाते हैं। अब वो लोग चूँकि मर खप गए हुए हैं और ये बातें लोगों ने मुझे नहीं उन अफराद के नाम बताए या वो तारीखें या सन नहीं बताए, लेकिन ये कंफर्म है कि इस बंदे के ऊपर 3-4 मर्डर और थे। अब खातू मरासी एक किरदार हुआ है, वो ताश का मुख्तबर था। ये मुख्तबर ही आप लोग समझते होंगे कि जो बंदा ताश का शार्पर, जो बंदा 2 नंबरी से जो पैसे जीतने का हो, तो वो खातू मरासी किरदार हुआ है टकसाली का। उसके साथ बहू बस्सी वाला का जो है ना कोई रफड़ पड़ता है और बहू बस्सी वाला जो है ना उन दिनों किसी केस में जेल चले जाता है, और जब वो जेल जाता है, ये गालिबन 2004 या 3 की बात है, खातू मरासी बाहर कत्ल हो जाता है। उसके कत्ल का जो शक है वो भी बहू बस्सी वाले पे किया जाता है, इसकी तलबी लगाई जाती है। इसको बाहर ला के पुलिस जो थी, जहाँ जिस थाने में वो FIR दर्ज थी खातू मरासी की, वहाँ पे ला के इसकी तफ्तीश जो है बाकायदा तौर पे करते हैं, और वो बाद में तफ्तीश के अंदर जो गालिबन ये बेगुनाह हो गया था। लेकिन लोग ये कहते हैं खातू मरासी को इस बहू बस्सी वाले ने मरवाया। अब नाज़रीन बंदा जब जेल में था ना, 94 का दौर था, इसकी 2 बैरक के नीचे 16 नंबर चक्की में इस बंदे की गिनती होती थी। इसके साथ अद्दो स्टेशन वाला, उसका भाई काला और मामा कुत्तियों वाला जो मजांग के बड़े मशहूर किरदार, वही सब 2 बैरक में होते थे। साकब लंगड़ा मजांग वाला ये 7 वाली चक्की में होता था। साकब मैंने आपको पहले बताया कि बड़ा गुस्से के अंदर जो था ना, मैंने उसका नाम क्यों फिल्म में मुंडा डाला हुआ था, वो अजीबो गरीब किस्म की हरकत कर जाता था। गुस्से में बंदा यार अपने हवास को या ये सोचे कि मुझे इस बंदे के साथ इस तरह का रवैया नहीं रखना चाहिए या ये काम इस बंदे के साथ नहीं बनता। वो साकब कहीं अंडा गर्म कर रहा था, घी वो फ्राई पैन के अंदर गर्म था, और साकब ने जो था ना किसी बात की रंजिश में जो है ना उबलता हुआ घी जो है ना बहू बस्सी वाले की तरफ फेंका है। अब उसके बाद क्या हुआ, बहू बस्सी वाले का नाम इतना बड़ा था, उनको मजबूरन उनके साथ लड़ना पड़ा, और उस लड़ाई को जेल का जो अमला था बर वक्त वहाँ पर पहुँच के छुड़वा देता है। बहू बस्सी वाला को पूरी जेल ने बंद करने की कोशिश की, लेकिन ये बंदा बंद नहीं हुआ, पूरी जेल इसके लिए बाहर निकल आई थी। नतीजा क्या निकला, साकब लंगड़े को जेल वालों ने जो है ना, साकब मियाँ जो मजंग वाला था मर गया, अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करें, और मरहूम की जो है ना उसके सगीरा या कबीरा गुनाह जो है ना, मैं दिल से कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दें। इंसान गलतियों का पुतला अगर हम खता ना करते तो वो खुदा ना होता, तो लिहाजा अल्लाह ताला जो है वो परवरदिगार आलम है। जितने भी अफराद यार ये मर गए हैं ना, मैं इन सब के गुनाह जो है झाड़ रहा हूँ। मैं इन किरदारों की कहानियाँ आप लोगों को सुनाकर आपके बच्चों को जो है ना राह रास्त पे ला रहा हूँ, और अगर आपका किसी एक का बच्चा भी राह रास्त पर आ गया ना, तो उसका सारा सवाब डायरेक्ट उस किरदार को जाएगा जिसको फॉलो करके वो अपनी लाइफ का ट्रैक चेंज करता है। मेरी बातें याद रखा करें, मैं अपने भाई को उसको माइनस किरदार करार दे दिया, उसकी रीज़न है
मेरे पास दलील मौजूद है कि जो बंदा भी मेरे भाई की कहानी सुनकर जो है ना उसे इबरत हासिल कर जाएगा, वो अपना ट्रैक चेंज कर जाएगा, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा बाप बनेगा, बहनों के लिए अच्छा भाई बनेगा, माँ के लिए अच्छा बेटा बनेगा, तो शायद अल्लाह ताला की ज़ात मेरे भाई के और मेरे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दें। मैं भी इन किरदारों की बातें आपको सुना देता। मुझे लोग फ़ोन करते हैं ना, तो मैंने कभी आज तक ये कहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने कभी आप लोगों को ये कहा है कि बेल आइकॉन को दबा दें। मेरा दिल नहीं करता मैं कहूँ और अपने फॉलोअर्स बढ़ाऊँ। यार मेरे पास जो बात है ना वो मेरे पास ही है, वो किसी के पास नहीं है। और ये बातें आपको मैंने ही सुनानी है, कोई भी नहीं सुना सकता। ना कोई किसी का वो पीछा बाहर चुकेगा और ना ही कोई बंदा अल्फाज में इतनी गिरफ्त रखता है। मैं कतई तौर पे जो है ना इंतशार फैलाने के लिए नहीं बैठा हूँ, शोहरत हासिल करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के साथ वादा कर बैठा हूँ कि मैं आपको अच्छा पाकिस्तान नहीं दे सका, लेकिन इस पाकिस्तान को बच्चे जो है ना अच्छे देने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, बहू बसी वाला आज ज़िंदा है। वो क्यों ज़िंदा है? उस बंदे ने अपना लाइफ का जो स्टाइल था ना वो चेंज कर लिया है। आजकल वो ताजपुरा में वो जो है गुड्डू भट्ट वगैरह जो हरबंसपुरे वाली साइड पर गालबन कोई जगह है, तो वहाँ पर जो है ना वो कारोबार प्रॉपर्टी का कर रहा है। और आप यकीन करेंगे मुझे लोग बताते हैं कि बहू जो है ना, बहू बसी वाला ये बहुत अच्छा इंसान था। जेल के अंदर इसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी। मैंने एक प्रोग्राम में आपको ये बताया था कि आज़म खान ने बोर्ड के दरख्त के नीचे खड़े होकर बाबा यकूब को ये कहा था कि जेल के अंदर कौन बंदे हैं जिनको मैं सही कर रहा हूँ, सारी जेल सीधी हो जाएगी। तो बाबा यकूब ने नाम लिया था रियाज जवारदीन वाला, उसने नाम लिया था काला दाई वाला, उसने कहा था मलक नसार जो हंजरवाल वाले हैं, और चौथा नाम जो बहू बसी वाले का था। तो नाज़रीन, ये किरदार जो हैं आप लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं और मैं सही हक़ाइक़ जो है ना, असल बातें वो आपको सामने रखने की कोशिश करता हूँ। इस बंदे की ज़िंदगी का राज ही है कि इस बंदे ने जो है ना अपने आप को, अपना रुख जो है वो अल्लाह की तरफ जो है ना कर लिया हुआ है। इसी वजह से शायद जो है मुखालफिन उन्होंने सब दरगुदर कर दिया। आप देखें ना कि हर बंदा जो उनकी औलादें जवान हो चुकी हैं, क्यों उन्होंने किसी ने इसका बुरा नहीं सोचा। इस बंदे ने अपना रुख जो है ना खुदा की तरफ कर लिया है। और जब अल्लाह ताला की तरफ आप अपने आप को रजू, अल्लाह ताला से रजू कर लें और अल्लाह ताला आपके मुहाफिज हो जाएं, तो आहनी से आहनी हाथ भी जो है ना वो आपको कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला उनकी सोच को चेंज कर देता है। इस वजह से ये किरदार जो है ना जिंदा है। अपनी सोच को मस्बत रखें, अपने बच्चों पर नज़र रखा करें। अगर बच्चा बिगड़ जाए तो बिगड़ों का इलाज कोई नहीं। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।